हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निशांत आहूजा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं 2024 सेकंड वाले पेपर में जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आए। क्वेश्चन नंबर 1, थ्री डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर कॉन्जिक्यूटिव। मतलब हमें क्या 1 से 10 तक तीन नंबर्स चूज करने हैं। तो पहले तो हम ये कहेंगे कि टोटल हमारे पास कितने केसेस मिल रहे हैं, वो होगा 10C3। हमें नहीं पता हमने कितने कौन से वाले तीन हमने चूज किए हैं, तो हम चूज करने के लिए क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला 10C3। ये हमारे पास टोटल केसेस हो जाएंगे और हमें क्या चाहिए, तीनों कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, या 1 2 3 हो या 2 3 4 हो, ऐसे करके लास्ट वाला क्या बनेगा 8 9 और 10। तो 1 से लेके 8 तक 8 केसेस हमारे फेवरेबल हो जाएंगे। तो 8 आउट ऑफ 10C3, बस 10C3 हम सोल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 is 9 और ये 8 से 8 कट गया, 2 से काटा 5, 1 बाय 3 इंटू 5 दैट इम्प्लाइज 1 बाय 15। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। ABC are three mutually exclusive and exhaustive events associated with the random experiment. If 3 times PB is equal to 4 times PA and 3 times PC is equal to 2 times probability of B, what is the probability of A? मतलब हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है भाई, इनका जो इंटरसेक्शन है वो कुछ भी नहीं है, और साथ में एग्जॉस्टिव जुड़ गया। एग्जॉस्टिव जुड़ गया उसका मतलब क्या, कि जब हम इनका सम लेने वाले हैं तो वो मतलब इनका जो यूनियन लेंगे तो वो 1 आएगा। अब यूनियन की बात है कि इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है, पहली बात। सेकंड बात, इनका यूनियन जो है वो 1 है। अगर हम इस बॉक्स में देखें, हमने तीन पार्ट्स कर दिए, ए ये हो गया, बी ये हो गया, सी ये हो गया। इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है और इन तीनों का सम करने पे ये पूरा बॉक्स मतलब हमारा सैंपल स्पेस बनता है। तो ओवरऑल बात ये है कि हमें दो कंडीशंस यहाँ पे दी हैं और उससे हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने क्या किया, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम एक्स कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4x, दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 4x बाय 3। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 4x बाय 3 है, दैट इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8x बाय 9। ठीक है, ए हमारे पास है x और हमें क्या पता है, तीनों का जब हम सम लेंगे तो वो 1 आएगा। 1 कैसे आया, देखो भाई ये वाली बात समझ आई ना, तीनों का सम लेने पे 1 आ रहा है। तीनों अलग अलग हैं और तीनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, मतलब तीनों का यूनियन मतलब सम जो है वो 1 आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज x और b क्या है भाई 4x बाय 3 प्लस 8x बाय 9 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेते हैं, 9 आ जाएगा, 9x प्लस 12x प्लस 8x इज इक्वल टू 1। ये बन गया हमारे पास क्या 20, 29x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 बाय 29। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। अ die has two faces with number 4, three faces has number 5 and one face has number 6। मतलब हमने जो die था उसमें फेरा फेरी कर दी। फेरा फेरी करने से क्या हुआ कि दो फेसेस पे हमने 4 फिक्स कर दिया, 1 2 2 पे 4, बाकी तीन फेसेस है उस पे 5 5 और 5 फिक्स कर दिया। उसके बाद एक जो बच गया उस पर 6 फिक्स कर दिया। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 5, या 4 आ जाए या 5 आ जाए, 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ 6। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। Okay, question number 4. A box contains 3 black, 4 yellow and 6 white balls. 3 balls are drawn in succession with the replacement. What is the probability that 3 are of same color? सीधी सी बात है कि with the replacement है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, जब हमने एक बॉल ड्रॉ की, चलो क्या आ सकती है, येलो आ गई मान लो, फिर उसको वापस से डाला, फिर हमने बॉल ड्रॉ की, फिर उसको वापस डाला, फिर हमने बॉल ड्रॉ किया, ऐसा हमने 3 बार किया। अब हमें क्या चाहिए कि तीनों सेम कलर की होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 2 ब्लैक
4 येलो और 6 वाइट बॉल्स। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसने बोला विद रिप्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 ब्लैक हैं तो 3 ब्लैक कैसे आएंगे। अरे भाई विद रिप्लेसमेंट है कि हमने एक ब्लैक बॉल ड्रॉ की, फिर उसको वापस से रख दिया, वापस से तो ब्लैक आ ही सकती है ना, फिर दोबारा से उसको निकाल के वापस रख दिया, तो इसका मतलब तीनों बार ब्लैक बॉल भी आ सकती है। तो 2 ब्लैक बॉल, अच्छा या तो तीनों ब्लैक होंगी, या तो तीनों येलो होंगी, या फिर तीनों व्हाइट होंगी। और में क्या था प्लस। अब ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखो अगर ये टोटल है बॉल्स हमारे पास 12, तो ब्लैक आने की 2/12, सेकेंड भी ब्लैक आ जाए 2/12, थर्ड भी ब्लैक आ जाए 2/12। येलो की बात करेंगे 4/12, 4/12, 4/12, और व्हाइट की बात करेंगे 6/12, सेकेंड भी व्हाइट और थर्ड भी व्हाइट। तो ऐसे करते हैं एलसीएम, अभी इसको काटते नहीं है, एलसीएम ये ले लेते हैं, 2 to the 4 to the 8 प्लस 64 प्लस 216, ये हो जाएगा कितना 280, 288 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 12 इंटू 12। अब 288 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, 288 को हम लिख सकते हैं 144 इंटू 2, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये लिखा हुआ है 2/12 मतलब 1/6। तो ऑप्शन 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 हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 5. A can hit a target 5 times in 6 shots. B can hit a target 4 times in 5 shots, and C can hit 3 times in 4 shots. What is the probability that A and C may hit but B lose? मतलब A और C हिट कर रहे हैं, B हिट नहीं कर रहा है। पहले ये बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो हिट कर रहा है वो कितना है, 5/6 मतलब 5/6। अब बी की बात करेंगे तो वो कितना आएगा, हिट करने का क्या है 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, तो 4/5। अब नॉट हिट क्या होगा बी का, बी के नॉट हिट मतलब 1/5, 4/5, 1 में से 4/5 माइनस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। सी जो हिट कर रहा है वो है 3/4। अब इसने क्या बोला, ए और सी हिट कर रहे हैं बट बी में लूज, मतलब बी हिट नहीं कर पा रहा, तो ए हिट कर रहा है एंड सी हिट कर रहा है एंड बी हिट नहीं कर रहा। इसका मतलब एंड में देखो क्या आता है, मल्टीप्लाई आता ना, तो ए की प्रोबेबिलिटी हिट करने की है 5/6, सी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 एंड बी की हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। तो ऐसे करते हैं 5 से 5 कटेगा 3, 3 2 6, 1/8। इसका मतलब ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए। Okay, question number 6. The letters of the word zoology are arranged in all possible ways. What is the probability that consonants and vowels occur alternatively? इसका मतलब क्या है, पहले तो all possible way, अगर हम zoology की बात करेंगे, इसके वर्ड को अगर हमने अरेंज किया तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सेम कितने, 3 सेम है, 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हमारे पास आ गई। अब हम बात करेंगे हमारे फेवरेबल केसेस की। उसने बोला कि कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स हैं ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें देखो ए ई आई ओ यू, मतलब हमारे पास जो वोवल्स हैं वो ओ ही तो हैं, वो 3 हैं। अब 3 हमारे पास वोवल्स हैं तो सीधी सी बात है वो तीनों इस वाली पोजीशन पे ही हमें मिलेंगे, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि 4 होते तो हम उसको इन पोजीशंस पे लिख सकते थे। अब इसने बोला 3 है तो 3 इसी पोजीशन पे होने वाले हैं। अगर हमने ओ को यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा और ये वाले 2 प्लेसेस बच जाएंगे, इन दोनों पे क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों पे कॉन्सोनेंट आ जाएगा। तो हमारा वो वाली चीज इन्होंने बोली है जो ऑल्टरनेटिव पोजीशन पे होना चाहिए, तो वो इसी वाले केस से ही बनेगा। बात समझ आई? नहीं तो वो 2 साथ हो जाएंगे ना, फिर वो बात गलत हो जाएगी। हमें चाहिए कि ओ हमने अरेंज कर दिया, ओ अरेंज करने का एक ही तरीका है क्योंकि तीनों सेम है, तीनों सेम है तो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल उसको हम नहीं लिखते। अब बात करेंगे 4 लेटर्स रह गए Z L G Y, इन चारों को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है, चारों अलग अलग है, तो 4 फैक्टोरियल हमारा जो हो जाएगा इसका अरेंजमेंट ऑल्टरनेटिव वाले का, ये हमारा फेवरेबल केसेस हो जाएगा, ये हमारे पास टोटल केसेस हो जाएंगे। अब क्या करना है, फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस, बात हो गई खत्म।
इसको हम कर लेते हैं सोल्व। ये बन गया 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल इससे काट देते हैं, इस 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 टू 6, 6 से 6 कट गया, 4 से 4 कट गया, 1 डिवाइडेड बाय 35। ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। Okay, question number 7. Natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. What is the probability that x square plus x is greater than 50? देखो सीधी सी बात है, x नेचुरल नंबर्स हमने उठाने हैं 1 से लेके 100 के बीच में, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x को 1 डाल के देखते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 50। नहीं भाई गलत बात है। 2 3 4 डालें 4 तक 16, नहीं 5 25 6 7 7 जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 इज ग्रेटर देन 50। 49 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 50, मतलब ये 56 इज ग्रेटर देन 50। मतलब 7 जो है वो हमारा आ रहा है फेवरेबल, 6 वाला नहीं आएगा क्योंकि 36 प्लस 6 नहीं बनेगा, 42 बनेगा, वो वाली बात नहीं आएगी। तो 7 से लेके हम 100 तक, मतलब कितने हो जाएंगे हमारे पास, 7 से लेके 100 तक। पहले 6 को छोड़ दिया ना, बाकी सारे तो आ गए, तो 6 को छोड़ दिया तो 94 आउट ऑफ 100 ये हमारा आंसर हो जाएगा। भाई इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, काटो इसको, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 47। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। Okay, question number 8. A fair coin is tossed till 2 heads occur in the succession. What is the probability that number of tosses are required is less than 10? इसका मतलब क्या है, एक कॉइन उसको टॉस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, जब तक 2 हेड्स एक साथ नहीं आ जाते तब तक हमने टॉस करना। देखो भाई, और इसने क्या बोला कि भाई हाँ, वैसे तो हम ऐसे करते जाएंगे तो करते जाएंगे, काफी बड़ा भी तो जा सकता है। इसने क्या कर दिया, लेस देन 6 टॉसेस रिक्वायर्ड, मतलब हम या तो 5 टॉसेस करेंगे या फिर 4 टॉसेस करेंगे या 3 या 2। क्या हम एक टॉस करके 2 हेड ला सकते हैं? हाँ है ना, ठीक है, नहीं ला सकते हैं, बहुत बढ़िया। अगर हमने 2 टॉसेस किए हैं इसका मतलब दोनों हेड हेड आ रहा होगा। 3 टॉसेस किए हैं तो क्या होगा, टेल हेड हेड। क्या हेड 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 हो सकता है? अगर हेड हेड हो जाता तो इसका मतलब ये यहीं पे ही खत्म हो जाता, तो 3 का एक ही केस बनेगा। 4 की बात कर लेते हैं, लास्ट में तो हेड और हेड आना चाहिए, यहाँ पे क्या है, टेल आ गया, तो यहाँ क्या आ सकता है, 4 के केसेस बना रहे हैं तो यहाँ हेड आ सकता है, यहाँ पे टेल भी आ सकता है, तो 4 के हमारे पास 2 ही केसेस बनेंगे। ध्यान से देखो भाई। 5 की बात करते हैं, इसी को उठा लेते हैं। अगर हमने इसको उठाया एच टी टी एच टी एच एच, और इसके आगे हम, इससे पहला टॉस हमने किया तो टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड और हेड। हमने इसी वाले केस को मॉडिफाई कर दिया। अब यहाँ पे हम पहले हेड नहीं ले सकते, अगर ले लिया तो पहले ही खत्म हो जाएगा 2 चांसेस में। यहाँ पे आते हैं टी टी एच एच, हाँ यहाँ पे 2 केसेस हैं, यहाँ पे पहले हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो अगर हमने बोला कि दोनों हेड आ गए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 एंड 1/2। या फिर ये केस हो सकता है, या फिर मतलब और में हम लगाते हैं प्लस, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, 1/2, 1/2 हेड आने की 1/2, 1/2। यहाँ पे कितने केसेस, 2 केसेस, 2 टाइम्स। या ये हो सकता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म, या यहाँ पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो सकता है, या यहाँ पे या यहाँ पे। 4 वाले की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, 2 केसेस बन रहे हैं, 2 केसेस इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। या फिर क्या हो सकता है भाई, ऐड कर देते हैं, ये वाले केसेस हो सकते हैं 3 टाइम्स 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। बात समझ आई? अच्छा, ये 1/2 1/2 सबकी प्रोबेबिलिटीज तो सेम ही है ना, चाहे एच आ रहा है या टी आ रहा है, केसेस 3 बन गए और 3 इंटू ये कर दिया। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 2/2 टू द पावर 4 प्लस 3/2 टू द पावर 5। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 2 टू द पावर 5
यहाँ पे 2 टू द पावर 3 2 है तो 3 होना चाहिए ऊपर, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ ऊपर 2 होना चाहिए। एलसीएम लेके सोल्व किया, ये 2 है, 2 की पावर 5 बनाएंगे तो 2 की पावर 2 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 5 है नीचे तो 3 का 3 ही रहेगा। ये हो गया 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 32, 8 8 16 और 3 19 बाय 32। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा भाई डी। Okay, question number 9. Urn A contains 2 white and 2 black balls, while urn B contains 3 white and 2 black balls. One ball is transferred from urn A to urn B. Then a ball is drawn out of urn B. What is the probability that ball is white? Urn means एक कोई container है, container A में है 2 white balls और 2 black balls, और urn B में है सेकेंड वाले कंटेनर में है 3 white and 2 black balls। तो ओवरऑल बात यह है कि एक बॉल ए से उठा के बी में हमने ट्रांसफर कर दी, वो क्या हो सकता है, या तो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी। तो व्हाइट बॉल अगर हमने ट्रांसफर किया या फिर ब्लैक बॉल हमने ट्रांसफर किया, व्हाइट बॉल ट्रांसफर करने के बाद इसके पास 4 व्हाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी, और ब्लैक बॉल अगर हमने ट्रांसफर कर दी तो इसका मतलब 3 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। अब इसके बाद बी में से हमने एक बॉल उठाई है यहाँ से, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या अगर इस वाले केस, दोनों केसेस मतलब हमें बनाने हैं, दो केसेस क्या बन गया, हमने व्हाइट उठा के यहाँ पर डाली है या ब्लैक हमने यहाँ पे उठा के डाली है, तो दोनों केसेस या तो ये ऊपर वाला केस हो सकता है या नीचे वाला केस हो सकता है, या मतलब क्या प्लस, अब इसमें क्या व्हाइट बॉल उठाई है एंड उसको ट्रांसफर करने के बाद व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी है कि हम व्हाइट बॉल यहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं 2/4, 2/4 एंड यहाँ से व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/6, या फिर क्या होगा ब्लैक बॉल क्या उठाई हमने 2/4 एंड इसमें से अब व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/6। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 24 एलसीएम आ जाएगा 8 + 6 14/24 7/12। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। Okay, question number 10. For 2 events A and B, PA this एक condition, दो condition दे रखे हैं, which one of the following is correct? A and B are independent events, या फिर PA complement union this, तीन statement यहाँ पे, इन तीनों में से कौन सी सही है, तीनों सही है या कोई दो सही है, तो हमें देखना है क्या। पहली चीज A and B are independent events, बता देते हैं, देखते ही मुझे पता चल गया independent है, कैसे? Probability of A is equal to probability of A/B, मतलब B हो चुका है उसके बाद जो A की प्रोबेबिलिटी है या फिर सीधा A की प्रोबेबिलिटी है, दोनों बराबर आ रहे हैं, तो B के होने ना होने से A पे कोई फर्क नहीं है, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है। सब्जेक्टिव भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरसेक्शन दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसको सोल्व कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसका मतलब इंटरसेक्शन अगर दोनों प्रोबेबिलिटीज की प्रोडक्ट के बराबर आ जाता है तो इसका मतलब दोनों इवेंट्स जो हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। पहली बात तो बिल्कुल सही होगी। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आते हैं कॉम्प्लीमेंट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्लीमेंट लेना तो बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है। तो इसने ए बोला, ये बी लेना है, ये ए इज दिस एंड बी इज दिस, ए को छोड़ के सब कुछ बना देते हैं। ये वाली जो लाइंस है इस एंगल पे जो है वो लाइंस देखो बड़ा जबरदस्त यूज होता है लाइंस का। बी की बात करें, बी को छोड़ के सब कुछ, बी को छोड़ दिया भाई, बी वाले सर्कल को छोड़ के सब कुछ। अब इसने क्या बोला, दोनों का यूनियन ले लेना है, यूनियन ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये खाली है बिल्कुल, तो मतलब यूनियन जो हो जाएगा इन दोनों का, कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, प्रोबेबिलिटीज तो निकालने पहले फिर सोल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.25, सीधा सीधा पता चल गया। ये मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा हुआ, कैसे? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है, चलो फॉर्मूला लगा लेते हैं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5। दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों का प्रोडक्ट उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5। बात समझ आई? पी आ गया, पी भी आ गया। अब यहाँ पे सोल्व कर रहे थे हम सेकंड वाला पार्ट, तो इसने क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है 1 माइनस इंटरसेक्शन ए एंड बी है। इंटरसेक्शन क्या है भाई, दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या,
0.25 into 0.5, 1 minus 25 5 125 0.125, दैट इम्प्लाइज 0.875। बिल्कुल, अरे क्या बात है, आ गया ऑप्शन बी। जो स्टेटमेंट बी है वो भी करेक्ट है। अब सी पे आते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, यही सारा कुछ। अब इसके इंटरसेक्शन की बात की, जहां पे क्रॉस 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 बन रहा है वो हमारा फेवरेबल है, मतलब ये इनफाइनाइट वाला जो साइन बन रहा है उसको छोड़ के बाकी सब जो है वो हमें लेना है। तो वो क्या है, इंटरसेक्शन इनफाइनाइट वाला जो साइन है वो है ए यूनियन बी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस यूनियन, मतलब अरे यूनियन कैसे निकालते हैं भाई, फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, जो हम सेट्स में पढ़ते हैं वही सब हम एन की जगह पे पी लगाओ, पाथ खत्म। तो ये आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.5 प्लस 0. अच्छा 5 नहीं 0.25 है, तो दिस इज 0.25 and this is 0.5 minus intersection is this 0.125, 1 minus 0.75 minus 0.125, 750 में से 125 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 600 600 600 625, 1 minus 0.625, दैट इम्प्लाइज 0.375, तीनों हाँ बिल्कुल सही है भाई, 0.375। स्टेटमेंट 3 मतलब तीनों स्टेटमेंट्स हमारी सही हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला भाई। Okay, question number 11. Two perfect dices are drawn. What is the probability that some of the numbers on the faces are neither 9 nor 10? मतलब सम जो है वो 10 9 और 10 नहीं आना चाहिए। दो डाइसेस को हमने रोल किया है, तो देख लेते हैं आउटकम्स कितनी होंगी। कितनी होंगी भाई आउटकम्स, 36 होंगी ना। पहले तो 36 नीचे लिख देते हैं। अब 9 जो है वो सम नहीं होना चाहिए, 10 भी नहीं होना चाहिए। 9 कैसे आता है भाई, 9 के जितने केसेस हैं और 10 के जितने केसेस हैं वो माइनस कर देंगे 36 में से। 9 कैसे आ सकता है, 6 3 3 6 से 9 आ सकता है। और कैसे आ सकता है, 5 4 4 5 से 9 आ सकता है। और कोई तरीका है भाई 9 आने का, 4 केसेस ये हो गए। 10 कैसे आ सकता है, 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 4 10 हो गया, 4 6 10 हो गया, 5 5 10 हो गया। और कुछ आ सकता है, बस बात ही खत्म। 4 3 7 7 मतलब क्या, 36 में से 7 गए तो मतलब 29 बाय 36 हमारा आंसर होगा भाई, ऑप्शन डी करेक्ट। Okay, question number 12. The occurrence of a disease in an industry is such that the workers have 20% chance of suffering from it. What is the probability out of 6 workers chosen at random, 4 or more will suffer from disease? तो ये सारे ऑप्शंस हैं। इसका मतलब क्या है, देखो भाई एक इंडस्ट्री है, उसमें वर्कर्स, हो सकता है कि वर्कर को कोई डिजीज हो, उसके चांसेस है 20%। और अगर हमने प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए कि 6 वर्कर्स में से 4 या 4 से ज़्यादा लोगों को, 4 या 4 से ज़्यादा वर्कर्स को वो डिजीज़ है, तो हमें नहीं पता कौन से 4 हैं लोग, और 4 या 4 से ज़्यादा बोला हुआ है। तो इसमें देखो क्या लगेगा, सिंपल सी बात है कि या तो उनको डिजीज़ होगी या नहीं होगी। तो डिजीज़ होने के चांसेस कितने, 20%। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 20/100, या हम लिख सकते हैं 1/5। डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5। अब ओवरऑल क्या है कि 6 में से 4 या 4 से ज्यादा को क्या है, डिजीज है, और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5। उसको क्यू ले लेते हैं। अब पी क्यू, अब ये सीधा सीधा समझ आया कि बायनोमियल लगने वाला है यहाँ पे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लगाएंगे यहाँ पे। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या तो कुछ होता है या नहीं होता है, और उसी चीज को हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स या नंबर ऑफ पीपल्स पे लेके जाते हैं। तो सीधी सी बात है, इस वाले में 6 में से 4 या 4 से ज्यादा की बात कर रहे हैं डिजीज होने की, तो 6 में से कोई 4 को हो सकता है कि डिजीज हो, बाकी 2 को ना हो। या हम बोले 6 में से किसी 5 वर्कर्स को डिजीज हो, एक वर्कर को ना हो। या हम बात करेंगे, देखो या मतलब क्या, और मतलब प्लस 6C 6 के 6 सबको ही डिजीज हो। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 6C4 6 × 5/2 × 1, ये बन जाएगा 1/5 की पावर 4, 4
16/5, इसको मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 16 ऊपर, नीचे क्या आ गया 5 की पावर 6 प्लस 65 होता है 6, और यहाँ पे इंटू 4/5 की पावर 6। अब इसको काटना मत भाई, 5 को यहाँ से काटोगे तो फिर एलसीएम लेने के बाद दिक्कत हो जाएगी। 6 6 1 होता है 1/5 की पावर 6, तो एलसीएम हमने ले लिया 5 टू द पावर 6। इसको काट देते हैं 3 15 इंटू 16, 15 इंटू 16, 15 15 225, 225 और 15 कितना होगा 240, 240 प्लस 24 प्लस 1, मतलब ये क्या हो जाएगा 4 5 6 265 ओवर 5 टू दी पावर 6। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये एक पावर हमने काट दी तो 5 की 5 पावर यहाँ पे रहेगी, 5 5 25, 5 दिए 15, 53 डिवाइडेड बाय 5 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5 कितना होता है भाई 3125, 53/3125। ऑप्शन, अरे भाई गलत लिखा हुआ है, 53 है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, 3 परफेक्ट डाइसेस आर रोल्ड, मतलब क्या, जो नॉर्मल डाइसेस होते हैं 1 2 3 4 5 6 जिस पे लिखा होता है उसकी बात करें। अंडर द कंडीशन दैट no two shows the same face, what is the probability that one of the face shown is an ace? कंडीशन लगा दी, क्या कंडीशन है कि भाई सेम वाले हमने लेने नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अंडर नो टू, ये वाली कंडीशन है कि कोई भी दो सेम नहीं आने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 3 डाइसेस हैं, तीनों पे अलग अलग नंबर आना चाहिए, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 केसेस हैं। ये पीएनसी वाला क्वेश्चन बन गया, 6 इंटू 5 इंटू 4, ये कितना हो गया भाई, इसको ऐसे लिख देते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 ही रख देते हैं, बाद में काटना था। इसके बाद क्या है, फेवरेबल केसेस क्या है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द फेस शोज एन एस। अब 3 है, 3 में से कुछ किसी एक पे एस आना चाहिए, तो 3 में से किसी एक पे एस आ गया, और एस आने के बाद उसके बाद क्या है, बाकी कितने रह गए, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे एक 1 तो आ गया, उसके बाद कितने केसेस 5 इंटू 4, दैट इम्प्लाइज ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा। 3 इंटू 5 इंटू 4, दिस इज फेवरेबल, दिस इज टोटल, फेवरेबल ओवर टोटल। 3 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 इंटू 4, कट 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 1/2, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो भाई डी,